Oh, hey guys, welcome back to another video on the Big Bad Alpha. आज मैं बात करने वाला हूँ कुछ controversial takes about masculinity. I know आप लोगों में से बहुत सारे मर्द ये चीज अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं और इससे डिसएग्री भी कर सकते हैं. तो ऑफ कोर्स ये controversial चीजें हैं. So without wasting any time, the number one first thing, masculinity is not toxic. I know लोगों ने जो भी इंसान थोड़ा मर्दानगी है जिसमें थोड़ा he's a man, ठीक है, उसके एक स्टैंडर्ड्स हैं, उसको टॉक्सिक कंसीडर किया जाता है. क्यों? क्योंकि वो पुश ओवर नहीं है. पुश ओवर लोग कौन सा होता है? जो कोई भी बात मान जाएंगे, उनको कुछ भी कहो वो वही कर लेंगे और ना अपने दिमाग से सोचेंगे ना अपने दिमाग से एक्ट करेंगे. तो ऑफ कोर्स वैसे लोग सोसाइटी को ज्यादा अच्छे लगते हैं. तो अगर यू आर अ मैन विद स्टैंडर्ड्स, ठीक है, तुम्हारी एक अपनी वैल्यू है एंड यू हैव योरसेल्फ, योर पर्सनैलिटी, योर ऑरा, योर प्रेजेंस, तो ये चीज सोसाइटी को ऑफ कोर्स बॉदर करेगी. और ऑफ कोर्स अगर तुम बिलीव करते हो यूर द बेस्ट आउट देयर, तो ऑफ कोर्स यू आर गोना क्रिएट सो मेनी प्रॉब्लम्स. बहुत से लोगों को तुमसे बहुत सारे मसले होने वाले हैं. तो यस, मैस्कुलिनिटी इज नॉट टॉक्सिक. समझे इस बात को? क्योंकि सोसाइटी नहीं समझने वाली. अनदर टेक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम मर्द वी आर ओनली रिस्पेक्टेड फॉर व्हाट वी पुट ऑन द टेबल. मतलब हमारे रिजल्ट्स को देख के लोग हमारी इज्जत करते हैं, ना कि हमारी ग्राइंड को, ना कि हमारी इंटेंशंस को, ना कि हमारी नीयत को. ऑफ कोर्स आपकी बहुत अच्छी नीयत हो सकती है कि यार मैंने ये करना है, लाइफ में अचीव करना है, मैं कर रहा हूं, आई एम ऑन द ट्रैक. लेकिन नो वन केयर्स. एक्चुअली ब्रो, नो वन केयर्स. आई नो यू थिंक कि पीपल केयर, आई नो यू वांट कि पीपल तुम्हारे अंदर पोटेंशियल आइडेंटिफाई करे, बट इट्स नो, जस्ट नॉट पॉसिबल. हाँ, अब रिजल्ट्स लेके आओगे, वो बड़ी, यू हैव अ लैम्बो, उसमें से निकल रहे हो, या यू हैव अ ग्रेट प्लेस, यू हैव ग्रेट दिस, यू हैव ग्रेट दैट, तो डेफिनेटली पीपल आर गोइंग टू रिस्पेक्ट यू. बट ग्राइंड में नो वन केयर्स. एक और चीज वो है कि अस मेन, इमोशंस प्ले वेरी बिग रोल. आई नो, आई प्रैक्टिस पर्सनली स्टोइसिज्म, ठीक है, मैं स्टोइक प्रैक्टिसेस करता हूँ. अगेन, अगर जिनको लोगों को नहीं पता स्टोइक प्रैक्टिसेस क्या है, इट्स नॉट अ सम रिलीजन. कुछ लोगों ने, मैंने वीडियो पोस्ट किया, अच्छा तुम स्टोइक हो गए हो. फॉर गॉड सेक, स्टोइक होना मतलब अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है, ठीक है, अपने ऊपर हार्ड होना है, थोड़ा सा अपने आप को टफ करना है. यार जो भी हो रहा है मैं रिएक्शन नहीं दूंगा, ये स्टोइसिज्म है, ना कि कोई अलग कोई रिलीजन है. और वीडियो ऑन स्टोइसिज्म, इट्स अप देयर, यू कैन चेक इट आउट, लिंक. ओके, तो गाइज, मर्दों को ऑफ कोर्स बिल्कुल पत्थर नहीं होना चाहिए, थोड़े इमोशंस शो करने चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, किन किन को? अपने पेरेंट्स को कर सकते हो, नॉट टू योर मदर बिकॉज देन शी इज गोना बी वर्रिड. तो कोशिश करो कि कम से कम अपनी वालदा को अपने इमोशंस शो करो. बट टू योर पार्टनर तुम कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ, योर बेस्ट फ्रेंड्स के साथ ऑफ कोर्स तुम कर सकते हो. और दैट, दीज आर द थिंग्स जो तुम्हें एक परफेक्ट, एक ग्रेट इंसान बनाती है. नॉट, आई एम नॉट सेइंग कि एक हाईली स्टोइक, एक बहुत ही पत्थर लाइक इंसान जो है वो आइडियल है. हाँ, सर्वाइवल मोड के लिए इज परफेक्ट, ग्राइंड मोड के लिए इज परफेक्ट, बिकॉज वो अनबॉदर्ड है, उसे कुछ उसका बिगाड़ नहीं सकता. बट ओवरऑल लाइफ की अगर बात की जाए तो मैस्कुलिनिटी ये नहीं है, ठीक है, कि तुम बस एक पत्थर के इंसान बन जाओ और पत्थर के इंसान बन के रहो. मैस्कुलिनिटी इज यू आर अ जेंटलमैन, ओके, जहां पे तुम्हें फीलिंग्स शो करनी है, जहां पे यू शो द लव because you love someone, you show it. Okay, ये सिंप होना बिल्कुल नहीं है. You can open restaurants gate for your of course the beautiful wife, girlfriend, spouse. गाड़ी का दरवाजा खोल सकते हो, टेबल की चेयर you can slide for her, of course उसका ख्याल रख सकते हो. And these are all gentleman things, ठीक है, इसमें सिंपिंग कुछ भी नहीं है. लोग क्या करते हैं, इस चीज को एज अ सिंप कंसिडर करते हैं. And I disagree, highly disagree. It's being gentleman, okay? You're acting like a gentleman if you love someone. Because देखो, love जो है, ये किसी को प्यार करना is a strength. Okay, आजकल के जमाने में this is rare. You will never find someone who truly loves someone, because आजकल it's the F situation. People F people and then they just move on. Because it's easy. Loving is hard. क्योंकि emotions आ रहे हैं, तुम्हें emotions को control करना है. तो being a true masculine man, you have to understand इन सारी चीजों को. Of course तुम्हें अपने इमोशंस को कंट्रोल भी करना है, स्टोइक भी थोड़ा बहुत बनना है, ताकि तुम सोसाइटी के बुल क्रैप को सरवाइव कर सको. लेकिन ओवरऑल, ठीक है, टू बी अ ग्रेट जेंटलमैन यू नीड टू हैव इमोशंस. एंड अदर थिंग गाइस, एक मर्द के लिए एज अ मैन यू नीड टू हैव ए ग्रुप ऑफ मेल फ्रेंड्स. Okay, I know when you find your spouse, when you find
a girlfriend. आजकल के लड़के what they're doing, ये बिल्कुल भी masculinity नहीं है. Now I'm saying this, take that this is not considered a masculinity if you don't have a group of friends, a group of boys, ठीक है, जहाँ पे adrenaline rush होता है, मतलब you guys are working out together, you guys are hanging out together, you guys are doing this, you guys are doing that. अगर तुम्हारा वो group नहीं है, तो technically you're not a masculine man. Okay, you need to have a group. You need to have a group of friends. ठीक है, जहाँ पे तुम you can do manly things. Because of course, with girls, you cannot do manly things. It's a fact. It's a fact. Sorry, but it's a fact. So, to be a highly masculine man, you need to have friends. Okay, जिनकी mentality तुम्हारी जैसी हो, जिनके goals तुम्हारे जैसे हो, तो ताकि तुम लोग एक पैटर्न पे चल के सक्सेस हासिल कर सको. तो guys, masculinity toxic कभी day one से थी नहीं. इसको टॉक्सिक बनाया सोसाइटी ने. अब एक और चीज जो आई एम टेलिंग यू कि सोसाइटी चाहती है कि मैस्कुलिनिटी की सैक्रिफाइस की जाए. मैस्कुलिनिटी शुड बी सैक्रिफाइस्ड. आई फील लाइक दैट. चीजों को देख के, सराउंडिंग में सारी चीजें देख के सोसाइटी चाहती है कि यार जो मैस्कुलिन लोग हैं उनको काटो. क्यों? दे आर वो अपने ही एक लाइन में चलते हैं, उनका अपना ही एक और है, वो लीडर्स हैं, वो प्रोवाइडर्स हैं, दे आर स्ट्रॉन्ग. और सोसाइटी ये बिल्कुल नहीं चाहती. सोसाइटी और सिस्टम को वो लोग चाहिए जो बीटाज हैं. ठीक है, क्यों? बीटा को कुछ भी कहोगे वो तो अपनी उसी आपके रूल्स को फॉलो करके चलेगा. ना वो अपनी लाइफ इंप्रूव कर सकेगा, ना वो कुछ कर सकेगा. वही जैसे उसके बाप ने जिंदगी गुजारी है, एक एवरेज 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 एंड देन डाइज. वही उसी पैटर्न को फॉलो करके ही डाइज. एंड इफ ही इज अ मैस्कुलिन मैन, इफ ही हैज गोल्स, इफ ही इज स्ट्रॉन्ग, ठीक है, ही इज गोना अचीव एवरीथिंग इन हिज लाइफ. और you have to be a masculine man for yourself. एक और चीज आजकल के डिजिटल वर्ल्ड में इस चीज को बहुत इग्नोर किया जा रहा है, वो है फिजिकल स्ट्रेंथ. ठीक है, you have to have physical strength. ये तुम्हारी मैस्कुलिनिटी की बहुत बड़ी एक निशानी है, एक प्रूव करती है पॉइंट कि you are a great of a man. ठीक है, आई नो आजकल डिजिटल वर्ल्ड है, लोग बगैर ऑफिस जाए रिमोट जॉब पे मिलियंस कमा रहे हैं. क्रिप्टो इज हियर, दिस इज हियर, दैट इज हियर, एवरीवन हैज मनी. तो पैसे से कोई मर्द नहीं बनता. आई एम सॉरी, आई हैव सेड इट आउट लाउड. पैसे से कोई मर्द नहीं बनता. पैसा आ जाने से कोई मर्द नहीं बनता. टू बी अ मैन यू हैव टू हैव स्टैंडर्ड्स. टू बी अ मैन यू हैव टू बी फिजिकली केपेबल, स्ट्रॉन्ग होने चाहिए. ऑफ कोर्स, जैसे फॉर एग्जांपल छोटी सी एग्जांपल कि तुम्हें अपनी गाड़ी का टायर चेंज करना आना चाहिए. If you guys are on the road and car broke down, so at least तुम्हें पैनिक नहीं होना. Stop panicking. Oh my god, let me call AAA. हाँ मैं यहाँ पे हूँ और मेरा टायर. Come on, dude, be a man. वहाँ पे अपनी गाड़ी का टायर चेंज करो and just start acting like a man. I don't know आजकल क्यों it's hard to find a man because they all are like chimneys now. I'm sorry I've said it, but अच्छा, एक और चीज जो आई हेट अबाउट मैस्कुलिनिटी को एरोगेंस के साथ लिंक किया जाता है. नो, हाईली मैस्कुलिन मैन आर वेरी काइंड, हाईली मैस्कुलिन मैन आर वेरी नेचुरल, अपलिफ्टिंग. वो लोगों की हेल्प करते हैं, लोगों को ऊपर लेके आते हैं, ना कि डाउन करते हैं. और बुलिंग और ये वो, दिस इज नॉट मैनली. यार आई नो, मर्द होने का ये मतलब नहीं है किसी का भी मजाक उड़ा रहे हो. मर्द होने का मतलब नहीं है कि आप रात चलते को टांग मार रहे हो, मैं तो बहुत बड़ा मर्द हूँ. इफ यू आर इन अ बाइक एक्सीडेंट, गलती से किसी के साथ बाइक टच हो गया या कहीं पे कुछ हो गया, सम एक्सीडेंट एंड यू आर किलिंग, या किसी से लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, दिस इज नॉट मैनली. आई नो हमारी आजकल की सोसाइटी में जी मर्द होना ये, जी मैं तो बहुत सख्त हूँ, जी मैं तो बहुत लड़ाका हूँ, तो आई एम गोना फाइट. नो, यू आर स्टूपिड. ठीक है, तुमसे बड़ा बुद्धू और बेवकूफ कोई नहीं. आई हैव सेड इट इन दिस वीडियो आउट लाउड. ठीक है, स्टॉप फाइटिंग पीपल, स्टार्ट रिस्पेक्टिंग पीपल. हाईली मैस्कुलिन मैन वो है जो लोगों को इज्जत कर सकता है, लोगों को इज्जत दे सकता है. ठीक है, ये एक सबसे बड़ा ट्रेट ऑफ अ हाईली सक्सेसफुल मैन, हाईली मैस्कुलिन मैन. क्यों? क्योंकि रिस्पेक्ट इज वेरी टफ. ओके, आपकी कोई इज्जत नहीं करता सोसाइटी में. मैंने कहा था ना, जब तक तुम कुछ टेबल पे रखते नहीं हो, फ्री में तो तुम्हारी इज्जत कोई भी नहीं करता. टू अर्न द रिस्पेक्ट यू हैव टू बी हाईली प्रोडक्टिव. ओके, यू हैव टू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ, बिकॉज अदरवाइज पीपल आर नॉट गोइंग टू रिस्पेक्ट यू. तो ऐसे ही लोगों की इज्जत करने से पीपल आर गोइंग टू लाइक यू. देखो, तुम्हें किसी को मारना नहीं है, यू डोंट हैव टू बी एरोगेंट. और एक और जो सबसे टॉक्सिक चीज है या सबसे नेगेटिव चीज है अबाउट मैस्कुलिनिटी, जो लोगों को लगता है कि ये मैस्कुलिनिटी में आता है बट ये नहीं आता मैस्कुलिनिटी में, वो है कि ये औरतों को उसको उनको एक बुरा समझना. ठीक है, डिग्रेड करना, दैट वुमेन आर बैड फॉर सम रीजन. ऑफ कोर्स
we all know million reasons कि क्यों, but point is कि I'm not degrading women. I respect women as much as I can. My mother is a woman. Okay, I'm born from a woman. I know women. I respect women. I love women. So you have to respect women. Okay, stop degrading them. Stop judging them. I get it कि आजकल की society में सब हो रहा है, but it's very easy to judge someone whoever you meet. But you have to be man enough to understand the situation. अगर नहीं कर पा रहे हो, there's something wrong with you, not her. तो guys, again, ये fact है. मैं इस fact पे believe करता हूँ. I could be wrong. मुझे comment section में तुम लोग सही भी कर सकते हो, improve भी कर सकते हो, अपना suggestion भी दे सकते हो कि I believe women and men are not equal. हाँ, rights equal है. इंसानों को अल्लाह ने same बनाया. Of course, she is a human. I'm a human. Rights are equal. Everything is equal. But वैसे dominance में, ठीक है, capability में, you have more capability. You're a man, you have more capability. You're more good. You're more strong. You can lift more weights. You can earn more money. I'm not saying women cannot earn money, but you can earn more. क्यों? क्योंकि तुम hard working. अल्लाह ने तुम्हें डिजाइन इस तरह से किया है. Men are providers, guys. We are the protectors. You have to be physically strong. तुम्हें एक strong protector बनना है. I know she wants love from you. I know तुम्हारी जो भी बंदी है उसे तुमसे प्यार भी चाहिए. लेकिन वो कैसा प्यार है कि अगर 10 बंदों में तुम उसे प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हो? Then that is not love. If something is happening road पे and she's in trouble, और अगर तुम उसे प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, तो you're not man. और masculinity का ये मतलब भी नहीं है कि तुम जाके वहां पे 1000 लोगों को मारना शुरू कर दोगे. Okay, I'm a very tough man. तो guys, ये masculinity जो है ये बिल्कुल एक वो इक्वेटर की लाइन है अर्थ में. कुछ ऊपर कुछ नीचे. थोड़ा सा अगर हम कुछ ऊपर नीचे करें तो टॉक्सिक हो जाती है, सही गलत हो जाती है, फेमिनिस्ट हो जाते हो, वो क्या होता है, सिंप हो जाते हो, सिंप की कैटेगरी में आ जाते हो. तो गाइस, यू हैव टू लर्न दिस थिंग. ये प्रैक्टिस की जा सकती है, कुछ लोगों में जेनेटिकली भी होती है. और इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप एक बहुत ही एरोगेंट सेल्फिश इंसान बन जाओ और पता नहीं क्या क्या क्या. नो, इट्स नॉट अबाउट पता नहीं क्या क्या क्या. प्लीज अपनी लाइफ को इजी करो गाइस. प्लीज फोकस ऑन डूइंग गुड थिंग्स. लोगों की हेल्प करो. बी ए गुड पर्सन आउट देयर. ठीक है, क्योंकि बहुत हमारी दुनिया में गुड पर्सन की जरूरत है. क्योंकि आजकल यू नो बुरे तो हर जगह मिल जाएंगे. अब मैं भी, if I judge myself a lot of time, I feel like I've made so many mistakes in my life. I'm not saying I'm perfect. No one is perfect out there. We all have done some bad things to other people. लेकिन the point is, you have to accept them and you have to move forward. और तुम्हें हर रोज अपने लिए, अपने साथ रहने वाले लोगों के लिए, people you love, the people you care about, उनके लिए अच्छा डेली बेसिस पे करना पड़ेगा. तो guys, I guess इससे ज्यादा मैनली चीज कोई नहीं है कि इफ यू इम्प्रूव योरसेल्फ फॉर द पीपल यू लव. तो गाइज, आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो. बहुत सारी कंट्रोवर्शियल थिंग्स अभी और भी हैं. आई कैन पुट अप अ सेकंड वीडियो जस्ट टॉकिंग अबाउट द मैस्कुलिनिटी, क्योंकि ये टॉपिक एक ऐसा है कि जो खत्म नहीं होगा. हर जिंदगी के पार्ट में, हर जिंदगी के किसी न किसी फेज में मैस्कुलिनिटी आती है और उस पर हम रख के चीजों को जज भी करते हैं. तो गाइज, एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू अंडरस्टैंड. ठीक है, तुम्हें समझना पड़ेगा इन चीजों को, तुम्हें लर्न करना पड़ेगा. Thank you so much for watching. Subscribe to my YouTube channel and I'm going to see you guys more. Of course, I'm going to see you guys more and I'm going to see you guys very soon.